Hello students, let us see the exercise 4.4 question number 1. The demand function of a commodity at price is given as D is equal to 40 minus 5P upon D. check करना है, check whether it is increasing or decreasing. Increasing or decreasing. राइट, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग. कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इनको क्या चेक करना है, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. बराबर, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज लेस देन 0 then the given function is decreasing. If the derivative of the given function is greater than 0 then the given function is increasing. right, देखते हैं क्या इसमें आप चेक करना है कि नहीं. अगर लेस देन 0 आए तो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 आए तो इंक्रीजिंग होगा. फर्स्ट राइट ऑन द d is equal to what, 40 minus 5 p upon d. with respect to प्राइस लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट with respect to p, dd upon dp is equal to d by dp 40 minus 5p upon 8. right, सॉल्व करेंगे तो d by dp 40 is the constant number is always 0, minus 5 upon 8 into p. 5 upon 8 is constant number as it is रहेगा. what is the derivative of p? p का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1. जैसे d by dx, x का हम लोग क्या लिखते हैं 1, ऐसे d by dp p का कितना आएगा 1. तो ये कितना आ गया, माइनस 5 अपॉन 8. राइट, dd अपॉन dp कितना आ गया, dd अपॉन dp आ गया माइनस 5 अपॉन 8 विच इज लेस देन 0, dd अपॉन dp 5 अपॉन 8 जो कि क्या है, लेस देन 0 है. therefore the given function is, therefore the given function is decreasing. राइट, ये हो गया आपका, चेक किया हमने फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, लेस देन 0 आ गया. सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, the price P for a demand D is given as P is equal to 183 plus 120D minus 3D square. right, find D for which price is increasing. इसमें दिया फंक्शन दिया है, d का वैल्यू फाइंड करना है एंड प्राइस इज इंक्रीजिंग दिया होता है, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. बराबर, तो सोल्यूशन क्या होगा, क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे. क्यों, क्योंकि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. लिखते हैं p इज इक्वल टू 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर.
राइट। यहाँ पे डी दिया, डिमांड दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डी, रेस्पेक्ट टू डी क्या आएगा, dp अपॉन dd इज इक्वल टू d बाय dd 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। फाइंड करते हैं। 183 is a constant number, d by dd 183 becomes 0 plus 120 into d, 120 is a constant number as it is रहेगा, and the d by d का क्या होगा 1, इसे d by dx का 1 लिखते हो, ऐसे d by dd का क्या आएगा, d by dd d का हो जाएगा 1 माइनस 3 as it is रहेगा, x स्क्वायर का 2x लिखते हो, ऐसे d स्क्वायर कितना आएगा 2d। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 0 प्लस 120 माइनस 6d, दैट मीन्स 120 माइनस 6d, ये मिल गया आपको dp अपॉन dd। dp अपॉन dd का वैल्यू कितना आ गया 120 minus 60, since the given function Yes, ma'am. is increasing function, therefore dp upon dd is greater than 0, इंक्रीजिंग है, therefore इसका डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब क्या लिखोगे यहाँ पे 120 माइनस 6d is greater than 0, therefore 120 is greater than 6d, माइनस 6d ट्रांसफर होके राइट में जाएगा तो क्या होगा प्लस 6d, therefore 120 upon 6 is greater than d, कट करो इसको 6 टू जा 20 आ गया, 20 is greater than d, और इसको ऐसा भी सकते हो d is less than 20, ये हो गया आपका फाइनल। d का वैल्यू लेस देन 20 होगा तो क्या आएगा, प्राइस क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, इसको रफ करता हूँ मैं। Hello students, let us see the question number third. The total cost function of production of article is given as c is equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the value of x for which total cost is decreasing. It's very simple. जैसे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी है। टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एंड टोटल कॉस्ट सी इज गिवन देयर। हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसको लेस देन 0 दिखाएंगे बिकॉज द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। देखो मैंने सी का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, अब क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x, therefore dc by dx is equal to d by dx 100 plus 600x minus 3x square, right। क्या मिलेगा हमको, 100 का 0, 600x का 600 इंटू 1 माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, राइट। 600 x के साथ में तो 600 का 600 x का कितना होता है 1, 3
एक्स स्क्वायर के साथ में 3 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। ये डेरिवेटिव आना ही चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। 600 minus 6x, since ये आ गया आपका dc upon dx, since the given function is decreasing, therefore dc upon dx, what dc upon dx is less than 0, लिखा तो भी less than 0, 600 minus 6x is less than 0, right? फिर क्या होगा, therefore 600 is less than 6x, माइनस 6x ट्रांसफर होकर राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट? क्या आएगा, therefore 600 upon 6 is less than x, कट कर दो इसको, 100 is less than x, और इसको लिख सकते हो, और x is greater than 100, क्योंकि आपका x का वैल्यू यही पूछा हुआ है, राइट? वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 100 होगा तो गिवन फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। दोनों आंसर ले सकते हो आप, या तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मैन्युफैक्चर कंपनी produces x items at the total price total cost is given, total cost of rupees 180 plus 4x, the demand function is p is equal to 240 minus x, right? Find x for which first one revenue is increasing and second one profit is increasing, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे इसको, सोल्यूशन क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट कितना दिया हुआ है 180 प्लस 4x, अब प्राइस कितना दिया हुआ है p, and p is given 240 minus x, राइट? क्या करेंगे, रिवेन्यू फाइंड करना हमको, रिवेन्यू का फॉर्मूला है अपने पास प्राइस इनटू x, राइट? डिमांड, प्राइस इनटू डिमांड, तो r is equal to प्राइस is given there 240
minus x into x into multiply by x. Open the bracket. R is equal to 240x minus x square, right? अब इसे ही हमको क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग दिखाना है. इंक्रीजिंग दिया हुआ है और x का वैल्यू फाइंड करना है. क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dr by dx is equal to d by dx 240 x minus x square. सॉल्व कर लो. 240 x का कितना होगा, 240 x तो हो जाएगा 1 and x square becomes 2x, right? हो गया 240 minus 2x. Since revenue is increasing, therefore क्या मिलेगा हमको, dr by dx is greater than 0. Therefore 240 minus 2x is greater than 0. Therefore 240 is greater than 2x. Therefore 240 upon 2 is greater than x. कितना आ गया, 120. 120 is greater than x और x is less than 120, right? ये वो आपका परफेक्ट आंसर. ये फर्स्ट का आंसर मिला. इसका मिला फर्स्ट का आंसर मिला. हमको क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था पहले भी. देखो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर बताता हूँ. क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेकंड वाला प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बराबर. प्रॉफिट को एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लो, इज इक्वल टू कितना आ गया, आर कितना है, आर रेवेन्यू आया 240 माइनस 240 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट इज गिवन 180 प्लस 4x. ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करो. क्या मिलेगा, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x, राइट? ये मिलेगा. फिर सॉल्व करेंगे ढंग से तो कितना आएगा, 240x माइनस 4x, 240x माइनस 4x बिकम 236, 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180, राइट? अब ये क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, इंक्रीजिंग. since the profit is increasing, therefore या तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो. f dash से ऐसा लिख सकते हैं, f dash x is greater than 0, ऐसा भी लिख सकते हैं. कितना आएगा, d by dx 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग. कितना आएगा, 236x का आएगा 236 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x माइनस 180 का 0 इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0. 236 minus 2x is greater than 0 because given function is increasing है. तो इसको सॉल्व करोगे तो 236 is greater than 2x ऐसा हो जाएगा. Therefore 236 upon 2 is greater than x. तो कट करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमको, x कट करो इसको, पहले कट करते हैं.
2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 8 is 16, 118, 118 is greater than x, right? 118 greater than x or x is less than 1, 1 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 complete.